नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कांग्रेस ने पंजाब में दलित सीएम देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पंजाब में 32% आबादी दलित है। 117 में से 34 सीटें आरक्षित हैं। सामान्य सीटों का भी उस पर प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया है। भले ही ये 5.5 महीने के लिए ही है, लेकिन आजादी के बाद से पंजाब में 15 मुख्यमंत्री चेहरों में कभी भी दलित चेहरे को नेतृत्व का मौका नहीं मिला, जबकि मांग हमेशा उठती रही। और ये माना भी जा रहा है कि कांग्रेस इस कदम से उसे पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश समेत दलित वोटों वाले दूसरे राज्यों में भी इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस के इस कदम से उसे कितना फायदा मिलेगा, आज इसी पर हम बात करेंगे कुछ मेहमानों के साथ। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम पंजाब से थे। उनके सक्रिय रहने तक यहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी। वो चाहते थे कि दलित सीएम यहां पर बने। कांग्रेस ने यह संदेश दिया है कि उसने काशीराम का सपना पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में भी इसे भुना सकती है। सामाजिक प्रतिनिधित्व देने में अन्य पार्टियों से वो आगे निकल गई है। हालांकि ये उसकी सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल दलित डिप्टी सीएम देने का ऐलान कर चुका था और बीजेपी भी दलित मुख्यमंत्री देने की बात कह चुकी है। तो वही बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो 20-21% संख्या दलितों की है, और इस 20-21% को दो भागों में बांट दें तो 14% जाटव हैं और बाकियों की संख्या 8% है। पूरे उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से अधिक है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी पहले कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन बाद में इस वर्ग का झुकाव बीएसपी की ओर हो गया और अब दलित यानी कि एससी वोट अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह से बंट गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों के भीतर होने जा रहे विधानसभा चुनाव के पहले चन्नी को आगे कर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चला है, और अगर हां तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य दल हैं जो दलित वोट के सहारे बैठी हुई हैं, दलित वोट के भरोसे बैठी हुई हैं, क्या उनमें कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। चलिए मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। शौकत अली नेता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय नेता बहुजन समाज पार्टी से, वसीउद्दीन सिद्दीकी नेता कांग्रेस से और आकाश रॉय नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राजीव उपाध्याय जी आप ही से है। बहन जी भी आज नाराज दिखी काफ़ी जगह पर, और जिस तरह से पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से अब कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की तरफ दलित वोट बैंक भी अब देख रहा होगा कि चलिए किसी पार्टी ने तो हमारे लिए ये काम किया। कितना आप इसको इफेक्ट मानते हैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का एक मूल वोट बैंक दलित वोट बैंक रहा है। जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पंजाब के अंदर जो घटना घटी वो सबको मालूम है कि पंजाब में जो कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर दिया वो किन परिस्थितियों में दिया। कांग्रेस के अंदर 2 दिन लड़ाई चली, घमासान चली कि इनको नहीं तो उनको नहीं, उनको नहीं तो उनको नहीं। एक दूसरे के खींचतान के बीच में चरणजीत सिंह चन्ना को लाया गया और चीफ मिनिस्टर बनाया गया। कांग्रेस ने निश्चित तौर पे दलित दिया, लेकिन दलित देने के पीछे क्या मजबूरी रही ये देखना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर कांग्रेस चाही होती, आज तक कांग्रेस सत्ता में 70 वर्षों से है, और आपने कहा कि पंजाब के अंदर 15 मुख्यमंत्री हुए जिसमें अधिकतर मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। कांग्रेस को अगर दलितों का उत्थान करना होता तो आजादी के बाद से अगर 15 मुख्यमंत्री में उनके 10 मुख्यमंत्री हमारे समझ से हुए हैं पंजाब में, तो पहले ही दलितों का कहीं ना कहीं एक किसी दलित चेहरा को जो है ला करके और चीफ मिनिस्टर बना दिए होते। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर कांग्रेस इतना ही उत्तर प्रदेश के लिए सोच रही है तो दलित चीफ मिनिस्टर घोषित कर दे। अगर दलित का इतना मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए उनके साथ ये लगी हुई है कि नहीं दलितों का उत्थान करेंगे और दलित चीफ मिनिस्टर देंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई दलित चेहरा देने जा रही है क्या? तो उत्तर प्रदेश में कम से कम इसका चुनाव का तो कोई प्रभाव नहीं है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में आज स्थिति क्या कांग्रेस की बनी हुई है, किसी से छुपा नहीं है। कैप्टन साहब कहाँ जा रहे हैं, सिद्धू साहब कहाँ जा रहे हैं, रंधावा जी कहाँ जा रहे हैं, चिन्नी साहब नए आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? कांग्रेस तो वहां तितिर बितिर हुई पड़ी है, और तितिर बितिर का परिणाम है दिनेश जी की चन्ना साहब आकर के वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं।
वो दलित चेहरा लाई नहीं है, वो मजबूरी का चेहरा, उनको मजबूरी में उस दलित समाज को ले आकर के 5 साल के लिए, साढ़े पांच महीने के लिए आप बता रहे हैं। क्या कांग्रेस इस चरणजीत सिंह चन्ना को अगला अस्थायी चीफ मिनिस्टर घोषित करेगी? ये कांग्रेस से जरूर पूछिएगा कि अगर इतने सर्वमान्य वो दलित को मानती है तो चन्ना साहब को क्या अगली जो सत्ता अगर कांग्रेस को पंजाब में मिलता है तो क्या कांग्रेस उनको फिर से ये मौका देगी दलित समाज को? ये बड़ा प्रश्न है। ये नहीं कि 5 महीने के लिए हमने मजबूरी में बना दिया, दलितों के साथ छलावा किया, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के साथ छलावा किया, वही स्थिति जो है पंजाब के अंदर दलित समाज के लिए हो गया है। तो वो चीजें जब खुल के आ जाएगा कि क्या चलिए उनसे जवाब लेते हैं। बसीउद्दीन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्दीकी साहब, राजीव उपाध्याय जी को आपने सुना होगा, आप तक आवाज पहुंच रही है सिद्दीकी साहब? सिद्दीकी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए उनसे फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ शौकत अली साहब भी जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से। शौकत अली साहब, शौकत अली साहब, जिस तरह से कांग्रेस ने एक अपना दांव चला है, चुनाव हैं 5 राज्यों में और दलित वोट बैंक को साधने की हर दल की कोशिश रहती है। समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं दलित जुड़े रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने जो दांव चला है उससे कितना प्रभावित उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति को लेकर बात करें तो वहां पर दलित समुदाय हो सकता है? देखिए, समाजवादी, सबसे पहले दिनेश भाई मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। किसी भी मजहब की राजनीति को समाजवादी पार्टी ना बढ़ावा देती है और ना ही समाजवादी पार्टी मजहब की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर वर्ग का आदमी विकसित हो, हर वर्ग का आदमी उन्नति की ओर बढ़े, और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी जोर देती रही। चाहे किसी भी वर्ग का आदमी रहा हो, यदि समाजवादी पार्टी में है तो उसको बढ़ावा देने का काम किया। जो समाजवादी पार्टी इसी आधार पर काम भी करती चली है। समाजवादी पार्टी का विजन भी यही रहा कि सभी लोग विकास की ओर बढ़े। कभी भी धर्म या जाति की राजनीति समाजवादी पार्टी ने नहीं की है दिनेश जी। तो समाजवादी पार्टी क्या किसी दलित चेहरे को सीएम का चेहरा बना सकती है? देखिए, ये फैसला विधायकों का होता है और यदि ऐसा कभी हुआ भविष्य में तो बिल्कुल ये कोई बड़ा काम नहीं कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करना जानती है और विकास की राजनीति करती है। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित, ना कोई अन्य जाति, किसी राजनीति की जाति या विशेष की बात सर, ये सिद्धांत क्या 2017 के चुनाव के बाद बनाया है समाजवादी पार्टी ने? देखिए, ये नया अब जो समाजवादी पार्टी है वो नए युग की ओर बढ़ रहे नए लोग हैं, नई सोच है, नया विजन है। तभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो आप MY हिंदू और MY यादव मुसलमान कहते हैं, ये MY यादव और मुसलमान नहीं, MY की महिला और युवा है। अब युवाओं की पार्टी है, युवाओं का नया विजन है, नई सोच है। समाजवादी पार्टी विकास की ओर राजनीति करना चाहती है, उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहती है। मजहबी राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। चलिए, अच्छी बात है। आकाश रॉय जी, बीजेपी ने इन चुनावों से पहले काफी ओबीसी किया और तमाम मंत्रियों को ओबीसी बनाया, दलित मंत्री बनाने की बात कही और इस तरह की जो दाव चले, कांग्रेस ने एक बार में एक सीएम उठाकर रख दिया। आकाश जी, आकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। बीजेपी बहुत प्रयास किया, बीजेपी ने भी दलित ओबीसी, हमने इतने ओबीसी मंत्री दिए, हमने इतने दलित मंत्री दिए, हम इस तरह से इनका उत्थान करेंगे। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ही दलित दे दिया। नहीं, देखिए दिनेश जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चलिए, कम से कम देर से ही सही इनको समझ में तो आया। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मंत्रिमंडल का जो अभी पिछला विस्तार हुआ, आपने देखा कि किस प्रकार से पूरे देश से पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, यूथ को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में मौका दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उससे प्रेरणा लेके कांग्रेस पार्टी पंजाब में दलित मुख्यमंत्री दे रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो वाजिब सवाल है, अभी मैं कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान सुन रहा था एक न्यूज चैनल पे,
वो कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो उनके कांग्रेस पार्टी के पंजाब इकाई के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने चैनल पे साफ साफ कहा, ये रिकॉर्डेड है, कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान की लीडरशिप से बहुत अच्छे संबंध हैं, और इसलिए उनसे जब पूछा गया कि वो किसको मुख्यमंत्री चाहते हैं और अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उनका ये जवाब था कि पंजाब की जो लीडरशिप है उससे इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो ये हमारी सीमाओं के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीमा पंजाब की पाकिस्तान से लगती है, तो ये हमारे लिए और इस प्रदेश की सिक्योरिटी के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये जवाब देना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया उन्होंने सिद्धू को, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष तो हैं, तो क्या जो बात कह रहे थे आकाश जी, आपने पूरी की पूरी सरकार पीडीपी के साथ बना ली, उस पर आप बोलते नहीं हैं, फिर आपका हृदय परिवर्तन हो गया बाद में, लेकिन उनको तो आप भी आतंकवादी कहते रहे हैं। नहीं, आपने उन पर प्रतिबंध लगाने की पूरा प्रयास किया। आपने ये कहा कि ये पूरे पाकिस्तानियों से इनके गठजोड़ संबंध है, इनके घर बैठ के खाना खाते हैं और जाकर के आप सरकार बना लेते हैं। ठीक है, सवाल तो आप पर भी उठाए गए हैं। बिल्कुल, आपने सवाल पूछा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, अक्सर से आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने जम्मू कश्मीर की बात की। जम्मू कश्मीर में जब हमने पीडीपी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई थी, उस समय जो जनता ने जनादेश दिया था, आपने देखा था कि नंबर 1 पार्टी वहां पे पीडीपी थी, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी थी, बाकी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बच रहा था कि जिसमें अन्य पार्टियां मिलकर सरकार बना सके। वहां पे एक ही था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी मिलती है तो हम सरकार बना सकते हैं, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार बनाया, और हमारा सिर्फ इसलिए ये मकसद था कि आम जनमानस का पैसे की बर्बादी ना हो। अच्छी बात है, आपके लिए कॉमन प्रोग्राम भी बन जाता है, आपके लिए सब सही रहता है। चलिए राजीव जी, एक मिनट, बसीउद्दीन साहब बहुत देर के जुड़े हैं, एक सवाल उनसे लेते हैं, फिर बारी बारी से मैं सभी के पास आऊंगा। मेरी बात अधूरी रह जाएगी ना, फिर मेरी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप जाइए। आपने ये कहा कि हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाया, निश्चित रूप से हमने पीडीपी के साथ सरकार बनाया, लेकिन उस सरकार बनने के बाद जो हुआ है पश्चिम जम्मू कश्मीर में, आज जो 370 की धारा हमने हटाई, ये एक इतिहास हमने बनाया। उस सरकार के बाद कोई दूसरी सरकार नहीं बनी, और हमने 370 हटा दिया, और अब नए सिरे से जम्मू और कश्मीर का विकास, वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे उनका पुनर्वास, और चारों तरफ विकास की गंगा किस प्रकार से बहे, सड़कों की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है। लेकिन विषयांतर होता जा रहा है। जो बात अभी समाजवादी पार्टी के साथी कुछ देर पहले कह रहे थे कि हमारे लोग जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अरे भाई, आपकी पूरी राजनीति की बिसात जाति और धर्म है। चलिए, अगर मुसलमान यादव को छोड़ दिया जाए तो आकाश जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास ही वापस आऊंगा। बसीउद्दीन साहब बहुत देर के जुड़े हैं, उनसे सवाल नहीं ले पाया मैं। बसीउद्दीन साहब, अब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बसीउद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें पुनः जोड़ें। आकाश जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर राजीव जी के पास चलते हैं। मैं वही कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथी अभी कह रहे थे कि हमारा जो है जो तरीका है राजनीति करने का, वो जाति धर्म का नहीं है। इनकी जो पूरी राजनीति टिकी हुई है, ये पूरी इनकी राजनीति अब उन्होंने बदल लिया है, अपना सिद्धांत बदल लिया है। जैसे आप सिद्धांत बदल लेते हैं जगह देखकर, उन्होंने भी सिद्धांत बदल लिया है। नहीं दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका आप गौ हत्या पर बात करते नहीं हैं, आप कानून बनाने की बात करते नहीं हैं। अगर कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर आप चढ़ बैठते हैं, आप पूरा फिर सामने वाले को देशद्रोही तक घोषित कर देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपके नेता कह देते हैं मैं बीफ खाता हूं। उनको आप मंत्रिमंडल में रखते हैं, उनको आप केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मैं वही तो कह रहा था कि हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। नहीं, आपकी मैं बात सुन रहा हूं। मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस
प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से उनके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री लड़ रहे थे और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद वो जो इस्तीफा मुख्यमंत्री दे के आते हैं वो ये बयान देते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष, इसका संबंध पाकिस्तान के लोगों से है। तो आप बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये क्लेरिफाई नहीं करना चाहिए? या तो दोनों सही हो, या तो दोनों लोग तो सही हो नहीं सकते, या तो सिद्धू गलत है या तो कैप्टन गलत है। क्या ये लोग किसी पे कार्रवाई करेंगे? नहीं कार्रवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति होती जा रही है, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में, जो 2023 का चुनाव होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल 2022 का, उसमें ये लोग खत्म हो जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी उभर के आएगी। और कहीं ना कहीं जो आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले से कह रखा था कि हम दलित मुख्यमंत्री देंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ये हताशा थी, ये डर था कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता विश्वास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है या बनाने जा रही है। तो इसलिए इन्होंने एक बैकडोर से एक गेम खेला, लेकिन ये पंजाब की जनता बहुत कायदे से समझ रही है कि जब इनको मौका दिया गया सत्ता में पंजाब की भलाई के लिए काम करने के लिए, तो ये आपस में लड़ते रहे। इन्होंने 5 सालों में कोई काम नहीं किया पंजाब की भलाई के लिए। चलिए राजीव जी। प्रकाश राय जी की जो पार्टी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, उसकी अभी एक दिन सर्वे रिपोर्ट हम देख रहे थे। पूरे पंजाब में 1 सीट मिलने जा रहा है आकाश जी की पार्टी को। पहला सीट तो वो कहीं लड़ाई में नहीं है। दूसरी चीज आपको बतावे दिनेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की राजीव जी आपको थोड़ा सा बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, वसीउद्दीन साहब शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीउद्दीन साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? वसीउद्दीन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। स्थिति वही है भारतीय जनता पार्टी की कि वो जो करे वो सब सही है। दूसरा दल अगर वही चीज करता है तो वो घनघोर अपराधी बन जाता है। ये पीडीपी को इतना गाली देते थे, सुबह शाम पानी पी पी करके उस चुनाव में भी गाली दिए और उससे पहले भी गाली दिए, और बाद में तो कहिए नहीं, देशद्रोही पार्टी कहने पे मजबूर हो गए। और उसी पार्टी के साथ सत्ता के लालच में, सत्ता इनको इतनी प्यारी है कि आतंकवादियों से जाके गले मिल गए। दूसरी चीज, अभी इस चीज को ये इनकार कर रहे थे कि हमने पीडीपी को अपने शर्तों पे रखा और उनको हटा दिया। अब इनका नया गठजोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से होने जा रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में आपको सुनाई देगा कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से बहुत नजदीक में उनको श्रीनगर और जम्मू को 2 भागों में जो किया गया, उसमें इनकी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में इस समय पूरा ताना बाना बन रहा है। पहला चीज, आज हम लोग चूंकि यूपी और दलित की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अगर दलित कुछ होता, आज भारतीय जनता पार्टी दलितों को लुभाने के लिए लगी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगी हुई है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी दलित दलित चिल्ला रही है कि दलित चीफ मिनिस्टर देंगे। अरे भाई, जब विधायक नहीं आएगा तो दलित चीफ मिनिस्टर कहां से बनाएंगे? आपकी पार्टी का वहां अस्तित्व 0 के ऊपर चल रहा है पंजाब के अंदर, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो दलित चीफ मिनिस्टर देने जा रहे हैं। वो तो एक छलावा है दलितों के साथ भी कि दलितों को कुछ मिलना ही नहीं है और दलितों को गुमराह करना है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को गुमराह किया 2017 में, और गुमराह करने के बाद उनसे वोट लेने के बाद उनको किनारे हाशिए पे खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जिस तरह से आज हाशिए पे लगी हुई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। आपकी विदाई तय है और हर क्षेत्र में आप विफल हुए हैं। ये आपने कल का जो पत्र था, कल का जो बुकलेट आपके चीफ मिनिस्टर जारी किए थे, ये उसी का एक परिणाम था कि हमको आकर के प्लेटफार्म पे कैसे मीडिया के बीच में जाएं और मीडिया बंधुओं से कहें कि इसको प्रसारित करिए और प्रचारित करिए। वो चीज कराने के लिए आपके चीफ मिनिस्टर को आना पड़ा, क्योंकि काम तो बोलता है ना आकाश जी। काम तो अगर आप किए हैं तो काम बताना थोड़ी ना पड़ता। आप गेहूं दिए हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कोरोना काल में गेहूं दिया है। लेकिन गेहूं के साथ साथ अभी हम सुन रहे थे कि वो जो झोला बना था, अभी जो रिसेंटली पिछले महीने का गेहूं बटा, वो दिनेश जी बताते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलो राजीव जी एक बार और जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बसीउद्दीन साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी?
जो है वो बसीउद्दीन साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ जी सर। बसीउद्दीन साहब, पंजाब में कांग्रेस ने दलित एक मुख्यमंत्री चेहरा दिया है और उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं आपका जो एक मास्टर स्ट्रोक था वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बन के काम कर सकता है। कितना जी सर। आप इसको पॉजिटिव वे में देख सकते हैं? और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि जो मेरे साथ और पैनलिस्ट भी बैठे हैं, उन्होंने ये भी पूछा है कि आपने वहां 4-5 महीने के लिए एक दलित मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, क्या उत्तर प्रदेश में कोई दलित चेहरा आप मुख्यमंत्री का लाकर खड़ा करेंगे? देखिए सर, पंजाब में जो बदलाव हुआ है ये कांग्रेस आला कमान की सोची समझी रणनीति है और इसकी बौखलाहट जो है, आप यूपी में जो बयानबाजी हो रही है, जो सुबह से ट्वीट आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितना बेहतरीन निर्णय लिया है। एक समाज जिसके वोटों के मालिक सभी लोग बनते हैं लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता है, उनको जो है केवल वोट बैंक समझा जाता है। और राहुल गांधी जी ने जो ये काम किया है इसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और इसका असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा। जो दलित मतदाता है उसे मालूम होगा कि हम जो है केवल वोट बैंक नहीं है, अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो है हमें सम्मान भी देगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी देगी। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आप कोई मुख्यमंत्री के लिए दलित चेहरा घोषित करेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से जानता हूं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित करती है। जब विधायक लोग चुन के आते हैं और उसमें जो विधायक दल के सर्वमान्य नेता होते हैं तो वही जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। अभी हमारी कोशिश यही है कि हम यूपी में एक चमत्कार करें। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जगह जगह हमारे जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो लड़ रहे हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पहुंचा रहे हैं और हम सबको उम्मीद है कि हम यूपी में सरकार बनाएंगे। सरकार बनेगी उसके बाद जो है विधायक दल के नेता चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। चलिए आकाश जी, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में है। दिनेश जी, ये जो दलितों को ये अपना हितैषी दलितों का बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश का दलित समाज भली भांति समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। ये जो मुख्यमंत्री का पद इन्होंने दिया है 4-5 महीने के लिए, वो सिर्फ चुनाव के लिए है। ये देश का इतिहास जब उठाएंगे आप तो आप बेहतर जानते हैं कि जो 1952 के पहले आम चुनाव हुए उसमें दलितों के जिनको मसीहा बोला जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उनके खिलाफ प्रत्याशी लड़ाया कांग्रेस पार्टी ने और स्वयं नेहरू जी उनके खिलाफ प्रचार करने गए। तो आप सोचिए ये कितने बड़े दलितों के हितैषी होंगे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के साथी हमारे राजीव जी एक बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ राजीव जी से कि लगता है कि राजीव जी जैसे बहन जी अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलती हैं, ऐसे ही राजीव जी भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर ये जाते पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाएं, इतना बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, ये किसी भी कोने में चले जाएं, छोटे से छोटे किसी भी गांव में चले जाएं और किसी अनपढ़ व्यक्ति किसी बच्चे से जाके भी पूछेंगे कि यहाँ पे बिजली की स्थिति में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, यहाँ पे जो अपराध की स्थिति थी, जिस प्रकार से गुंडे और अपराधी जिस प्रकार से उत्पात मचाते थे, उस पर परिवर्तन आया है कि नहीं आया है, सड़कों के मामले में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। जब आप घरों से अपने एसी कमरों से बाहर निकलेंगे नहीं और उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे बयानबाजी करेंगे। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा 2022 में बनने जा रही है और पिछली बार 312 सीटें थी, इस बार चलिए आकाश जी, समय पूरा हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर से जुड़ पाए, वरना उनसे जवाब और भी काफी लेने थे।
चलिए फिर हम इस चर्चा को फिर और आगे भी करेंगे और लगातार उत्तर प्रदेश में जो सियासी घटनाक्रम ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको लेकर के हम रोज लगातार इसी समय रोज चर्चा करते हैं। फिलहाल आज बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से पंजाब में चन्नी का मुख्यमंत्री बनाना और जिस तरह से दलित वोट बैंक को साधने की कवायद को आगे बढ़ाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, ये आने वाले चुनावों में पता पड़ पाएगा। खैर अभी क्या और स्थिति आगे बनेगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, रोज नए नए सियासी घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।